नमस्कार। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ध्यान यात्रा में अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हमारे बीच में गीता जी आपको मुद्राएं बताने के लिए आने वाली हैं। तो गीता जी अभी ज्वाइन किए नहीं है, तो जब तक आप सुखासन में बैठ जाएं या अपना कोई अनुभव कल रह गया होगा बताना तो कोई बता सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। यस मास्टर। जैसे मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे आप लोगों के साथ जो भी ध्यान यात्रा शुरू हुई है, तो जी उसमें अभी मुझे जो अपर हेड पोर्शन, जैसे ये वाला पोर्शन जो रहता है ना, इसमें हाँ जी। वाइब्रेशन फील होता है जब जी अपन स्टार्ट करते हैं। जी। और जो बैकबोन रहती है उसमें ऐसी अकड़न सी फील होती है, जैसे अपन एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करके हम्म, बैठो बोलते हैं अपन। तो हम्म, जब वैसे बैठती हूँ तो वहां पे एक दर्द रहता है। पर जब एनर्जी फ्लो हो रही है, ऐसा जब हम्म, शब्द आता है तो और जो अपन महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो हम्म, ऐसा लगता है जैसे वहां पे चींटियां चल रही हैं, या इस हम्म, तरह से फील होता है मुझे। बहुत अच्छा, यही साइन है मैम। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो ब्रह्मरंध्र है, हमारी ऊर्जा लेने का सोर्स यही है। हाँ हमारे हाँ। ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा आके और हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, हम जी। रीढ़ की हड्डी से ही ट्रांसफर होती है। जो रीढ़ ओके। की हड्डी से ही मूलाधार तक पहुंचती है और जी। मूलाधार से ऊपर उठना शुरू होती है। एक्चुअल में हम्म। जैसे मान लो फायर जो होती है, फायर को जलाओगे तो नीचे तो जाएगी नहीं, ऊपर ही आएगी। ऊपर आती। ऊपर आएगी। हाँ। और एनर्जी सोर्स हमारा ये है, हेड है हमारा जो ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र से हम एनर्जी लेते हैं। हम कई बार जी। ब्रह्मरंध्र से नीचे भी जाते हैं, लेकिन वो जैसे नीचे जाने में जो अगर हम एनर्जी को नीचे लेके जाएंगे तो फोर्सफुली हमें लेके जानी पड़ेगी। और हम्म। हमें अगर इजीली अपनी ब्रह्म ऊर्जा ऊर्जा को उठाना है, तो हम ब्रह्मरंध्र से लेते हुए सीधे मूलाधार पे जाएंगे। मूलाधार से ऊपर ऊपर उठ के ब्रह्मरंध्र तक आती है। ओके। सिस्टम एनर्जी ने ऐसा ही काम करना होता है, और हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है, यही हाँ। हमारा एनर्जी का आदान प्रदान का सोर्स होता है। जी जी जी। इसी तो के इसमें जरिए आती है। ये दर्द होना मैडम, अपन सीधी ये करके एक्चुअल बैठे में ये दर्द होता है। होना दर्द नहीं होता। ये जैसे मान लो कोई ब्लॉकेज है, अगर कहीं कोई रुकावट है, नस नाड़ियां ओके इस ओके। तरीके से क्रॉस करती हुई जाती है ना रीढ़ की हाँ हड्डी हाँ। में। एक एक हाँ वर्टिब्रा हाँ। जैसे होते हैं, ऐसे करके जैसे संगले लगी होती हैं, ये उस तरह से हाँ हाँ। वर्टिब्रा जो होते हैं वो सब एक, और उनके बीच में से नस नाड़ियां जाती हैं। तो किसी भी हम्म। नस नाड़ी में कोई भी रुकावट होगी, तो जब हमारा ये विश्व स्तरीय ऊर्जा जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में फ्लो करेगी, तो फ्लो ओके। करने के साथ साथ वो उसको हटाने की कोशिश करती है। तो जैसे हटाती है तो वही हाँ पेन हाँ। होता है। और चींटियां ओके। चलने का जो साइन होता है वो यही होता है कि धीरे धीरे वो उतर रही होती है नीचे। अच्छा। हाँ, तो हाँ। ये बिल्कुल आपकी परफेक्ट यात्रा है। ऐसा नहीं है कि आपका, घबराइए मत उससे। और नहीं नहीं, बहुत मैं तो वो मैं कैसे बस आपके डायरेक्शन में चल रही हूँ, मेरा यही उद्देश्य है। वो मैं कहाँ जाऊंगी ये मुझे नहीं पता, पर बस वो जैसे आप ध्यान करा रहे हैं मुझे बहुत आनंद आता है। बहुत जी। अच्छा लगता है सबकी अनुभव सुनती हूँ। पर जैसे ही आजकल मुझे फील होने लगा कि यहाँ पे मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है करके, एक्चुअल में जैसे तो वाइब्रेशन जब पहले जैसे फील नहीं होता था, तो जो हमारा मान लो हम्म। पहले जो ब्लॉकेज जमे हुए थे पहले से ही, ब्रह्म ब्रह्म अंदर आपका फ्री नहीं था। वहां पे जी बहुत जी। सारा कुछ वो जमघट लगा हुआ था। तो वो हम्म। हटते हटते वो हट चुका है। अब आपका क्लीन हो चुका है ब्रह्म अंदर। और वो रिसीव को कोई भी चीज, मान लो यहाँ पे ऊपर मैल जमा है या कुछ हम्म। लगा रखा है आपने, तो नीचे एनर्जी आने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब जब जी जी। इसको हम कपड़ा ही लगाया हटा देंगे उसको, तो हम्म। डायरेक्ट एनर्जी हमारे शरीर को टच करेगी और डायरेक्ट फ्लो करेगी हमारी बॉडी। तो जी। वही है अभी कि आपके ब्रह्मांड में जो पहले से जो जो भरा हुआ था, वो अब हट हम्म। चुका है और आप रिसीव करना शुरू हो चुके हैं। ओके आपकी ओके। यात्रा बिल्कुल एकदम सही लाइन पे जा रही है। थैंक यू मैम। जी। गीता जी ने अभी ज्वाइन किया नहीं, फिर मैं इनका बीच में छोड़ना पड़ेगा मुझे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, और कैसे हैं? बस ठीक हूँ। यस सरस्वती जी, आपकी भी आपकी फ्रेंड नहीं आई? सरस्वती वो मैम। हाँ,
हाँ मास्टर। अब आज आशा जी को नहीं लेके आए? हाँ हाँ, मैं तो बोल चुकी थी मास्टर, और लिंक भी भेजी हूँ। वो हम्म। ज्वाइन करेंगे ऐसा बोले थे वो आज। अभी अभी ज्वाइन किया नहीं है? हाँ, वो करेंगे शायद, उनको इंटरेस्ट है ध्यान करने में बहुत हम्म। कैसे तो मुझे भी ठीक है, ध्यान ठीक करना है है। मास्टर। अभी हमारे बीच में गीता जी आ चुके हैं, तो गीता जी आपको कुछ मुद्राओं के बारे में बताएंगी, जो कि आपकी पब्लिक डिमांड के लिए गीता जी को स्पेशली बुलाया है। मैंने कहा गीता जी, हमारे ध्यानियों को मुद्राएं सीखनी है, तो आप मुद्राएं बताइए, अपने ज्ञान से सरोवर कीजिए। तो आप मैं सर नमस्ते मैम। हाँ, यस गीता जी राधे आइए। राधे मैम। राधे राधे। हेलो, राधे यस राधे मैम। मैम, राधे 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 वाले, जी। राधे राधे वाले हम हैं राधे राधे मैम। ये सब तो वो क्या जय श्री नाम, कृष्णा। जय चलो हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार कर रहे हैं। प्रणाम करते हैं। जी, यस गीता जी, ओवर टू यू। आज तो सारे लोग आ गए हैं। जी नहीं, अभी बड़े लोग मिस हैं जो कि कभी दिखते ही नहीं अब। हाँ, मतलब ये जो नहीं दिखते उनकी कमी फील होती है। वो मैम, वो सुनीता मैम भी नहीं दिख रही आजकल। वो हाँ टैरो कार्ड वाला भैया। हाँ, हाँ, टैरो वो टैरो भी कार्ड कार्ड नहीं दिख वाले वाले। रहे। भैया नैनीताल में घूम रहे हैं। अच्छा। अच्छा महेश जी, ना महेश जी, वो आजकल हेलो नैनीताल में मैम। घूम रहे हैं। अच्छा, अच्छा। आपसे बात हुई थी क्या? नहीं, बात नहीं हुई थी, मैंने आज ही उनका स्टेटस देखा था। अच्छा, तो स्टेटस चेक किया। नैनीताल, हाँ, नैनी झील के वहां रेलिंग पे खड़े होकर के पोज लेकर के फोटो खींचा था उन्होंने। अच्छा, और वो पोज परसों मास्टर तो परसों उन्होंने हरिद्वार का डाला था। और वो योगा वाली मैम भी नहीं दिखती आजकल ना। योगा वाली मैम कल से ज्वाइन करेंगी मैम। अभी आज बॉम्बे में थी मैम, बॉम्बे में उनकी जो सिस्टर इन लॉ है वो तबीयत खराब थी, उसको वो देख रेख कर रही थी उनकी। तो आज मैम मैं गाड़ी आप उससे कहते बाई एयर अपने यहाँ सूरत आ रही है, कल से ज्वाइन करेंगी ज्योति जी। हाँ, जो हमारे साथ साथ थे हम तो उनको मिस करते हैं। हाँ, मैंने उनको आज कॉल किया था। अम्मा, अब मैं करूँ? हाँ, तो अब आज गीता जी आप अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाइए। सर मैंने आपको 2 बार कॉल किया था, आपने मेरा नहीं किया। मुझे सोनम जी, ये पुष्कर सर को मैंने कॉल किया था 2 बार, उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। उनसे पूछ रही थी मैं। पुष्कर जी, तो गीता जी आप अपना प्रोग्राम चालू रखिए ना। आइए आप बताइए मुद्राओं के बारे में। आज मास्टर सभी के लिए एक सरप्राइज भी है। अच्छा, हम्म। क्या है, रसगुल्ले है क्या? रसगुल्ले होते तो मैं सामने ओह रख माय देती। गॉड। पंडित लोग तो ओ, खाने पीने की बात करते हैं जी। रसगुल्ले होते तो सामने रख लगता है देती। लगता है राधा रानी ने हमारी कृपा सुन ली है, हमारी आवाज सुन ली है। राधे रानी ने जो जी सरप्राइज मिल रहा है। जी 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 जी। अब ध्यानियों के लिए कौन सा सर सरप्राइज हो आपको मैंने सकता है? कॉल किया था, आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। पुष्कर जी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जरा शादी में बिजी था। तो मैं, मेरे पास बहुत सारे मिस कॉल अच्छा, तो पड़ी मैं हैं। कल दिन में कॉल करती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मैं कल दिन में करूंगी। मुझे रेकी ओके के जी, बारे में ओके। आपसे बात करनी है। किसके बारे में? ओके। रेकी के बारे में। रेकी के ठीक है, लिए। ठीक है, ठीक है। अभी वो सोमनाथ जी से ओके। भी बात करनी है। सोमनाथ जी आते हैं ना चंडीगढ़, पंजाब से। सोमनाथ में तारो बैठे तो हैं, ये सामने तो हैं हाँ, आपके। अंधेरे में बैठे हैं सर, दिखाई नहीं दे रहे। लाइट लाइट ऐसे करके। लाइट जलाऊं? हाँ, चश्मा तो लाइट चमक जलाऊं रहा है लाइट? थोड़ा सा। क्या चश्मा हो तो गया? चमक रहा है थोड़ा सा। हाँ।
देखो मैंने अपना सेटअप भी कर लिया है आप लोगों के क्लास के लिए। ये देखो गुस्सा मत करो। वेरी वेरी गुड। सेटअप भी लगा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। ठीक है, अच्छा लग रहा है। यहाँ ये तो अपना बस व्हाइट विश्व बोर्ड भी तो नहीं जाते मंगा लिया मैंने, सब कुछ कर लिया है। तो मास्टर ये मैं क्या तो नाम है, चली गीता जी? गया। गीता जी, मास्टर गीता, हाँ आप अपनी मुद्राएं बताइए ना मैम। बता दिया था ना, तो गाड़ी का कैसे कौन करना सी मुद्रा बताऊं? लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। अभी बोल रहे थे सुबह 6 बजे। हाँ वही तो मैं आज कुछ रिकॉर्ड मास्टर नहीं देखिए, किया, आप सभी बता अपने आप को दो। म्यूट कर लीजिए प्लीज। गीता जी अनम्यूट रहेंगी। गीता जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। कुछ नहीं है मैम, कौन सा मुद्रा बताऊं? आज तो मेरा कोई टॉपिक नहीं है था आज मैंने नहीं, आपको प्राण मुद्रा में आज सभी मुद्राएं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बता दीजिए। 10 मिनट आपको मुद्राओं के बारे में बताना है और 10 मिनट आप मुद्राएं बताइए, प्रैक्टिकल करके दिखाइए। मैं आपको हाईलाइट करती हूँ। मैं लिख रही हूँ आपको। आपने अपना वीडियो ऑन नहीं किया मैम, कैसे दिखोगे? और है मेरा ऑन ही है मेरा। अभी ऑन हुआ मैम, हाँ। लेकिन अभी आप दिख नहीं रही हो मुझे। ये पेंसिल दिख रही है। पेंसिल? हाँ जी गीता जी, पेंसिल नजर आ रही है, कलर पेंसिल। पिंक है, ग्रीन है, ब्लू है। पेन है एक। पीछे का क्यों दिख रहा है? बैक आप साइड को। हेलो जी बैक हेलो, साइड है बच्चे जी। हाँ अब दिख रहे हो ना? यस सरुणि जी बोलिए। ओके, मैं अभी भेजती हूँ। गीता जी बताइए, आप मुद्राएं बताइए जब तक चालू रखिए। नहीं तो कौन से आप ही पूछेंगे आप आज कौन सा मुद्रा? मास्टर नहीं, सभी मास्टर की वो है तो आप पूछिए ना। प्रियंका रस्तोगी हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है आपको? वो कुछ एक अपान मुद्रा मुद्रा थी एक ना। हाँ गैस्ट्रिक के लिए हो। थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र। अपान मुद्रा तो हार्ट के लिए थी ना। हाँ थ्रोट चक्र के लिए भी है और एसिडिटी के लिए भी वो यूज होता है। हाँ जी। अपान मुद्रा जो है गैस्ट्रिक और थ्रोट चक्र उसके लिए भी वो यूज होता है। मैंने अपान वायु मुद्रा जो है, आप पूछना है कि कुछ पूछना है आपको? मैडम प्रियंका रस्तोगी को म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए प्रियंका उनको। हैंड रेज। मैम, अपने आप को मैं अनम्यूट कर लीजिए। प्रियंका जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दीदी नमस्ते। नमस्ते। जब भी आप आपसे एक रिक्वेस्ट गाली थी। क्यों दे रहा है? जी बोलिए। हर कोई पैसे कमाने के चक्कर में रहता है, गाली क्यों दे रहा है बेटा? ये आदत को छोड़ दे यार। ठीक है। सबका म्यूट कीजिए। ये मैम मिस्टर ए, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो यार बैक साइड बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है बैकग्राउंड। दीदी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, जब आप मेडिटेशन कराती हैं तब आपका जब म्यूजिक चलता है और आपकी आवाज आती है तो आपकी आवाज तो। एक मिनट, आप फिर दोबारा से म्यूट कीजिए मैम अपना। अनम्यूट कीजिए प्रियंका जी। हाँ जी हाँ जी सॉरी। अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए। जब आप म्यूजिक पे मेडिटेशन कराती हैं ना जी तो मैम। आपकी आवाज तो सुन पाती हूँ बट म्यूजिक कभी कभी ज्यादा जोर से लगता है तो कभी कभी आपकी आवाज दब जाती है। तो थोड़ा सा अगर उसका आप
म्यूजिक कम यस यस आवाज में। यस मैम, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी मैम। थैंक यू। बस वेलकम। उतना ही। यस मास्टर, और कोई? मैम मेडिटेशन करवा दीजिए अगर हो गया हो तो। जी 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 मास्टर, आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। मैं आपके सरप्राइज का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी सरप्राइज अभी आया नहीं आपका। तो मास्टर सभी अपने पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों को क्रॉस कर लें और आंखों को कोमलता से बंद कर लें। और 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस। पूरे शरीर में सांस भरनी चाहिए। एक एक बॉडी पार्ट्स में आपको सांस महसूस होनी चाहिए मास्टर। और धीरे से एक एक अंग से रिलीज कर दीजिए। जैसे आप सांस भरते हैं तो पूरा शरीर में तनाव ले आए, और जैसे सांस छोड़ते हैं तो पूरा रिलीज कर दीजिए, रिलैक्स हो जाए। और एक गहरी लंबी सांस और धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। और हो जाए अपनी सांसों के साथ, आती और जाती सांसों के साथ। हमारी साह में जो हम जो कर रहे हैं उसे आनापानसति ध्यान कहते हैं। मतलब आन मतलब आना और अपान मतलब जाना। सती मीन्स साथ रहना। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी आती और जाती सांसों के साथ बने रहना है और इनको ही जागरूकता से और एकदम साक्षी भाव से देखते रहना है कि सांसें कहाँ तक जा रही हैं और कहाँ से आ रही हैं। पूरी जागरूकता के साथ आप सांसें लेते हैं, जो नेचुरल सांसें आप ले रहे हैं उन्हीं के साथ बने रहें और आती जाती सांसों को देखते रहें। तो मास्टर, हम अपने गुरुजनों को नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए अपनी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं ब्रह्म ऋषि पत्री जी को नमस्कार करती हूँ। महाअवतार बाबा जी को नमन है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान को नमन है। और हिमालयन योगी सभी को नमस्कार है। सप्तऋषि तथा सप्तऋषि पत्नियों को नमस्कार है। प्रकृति माता को नमस्कार है, जो हमारे को इतना सुंदर वातावरण ध्यान करने के लिए दे रही है। तो उन सबको नमस्कार है। तो अब हम सभी को आवाहन करेंगे, क्योंकि हमारी ध्यान यात्रा सुगम हो जाती है जब हमारे नेशनल मास्टर और हमारे गुरुजन हमारे साथ बैठे होते हैं। तो ब्रह्म ऋषि पत्री जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। अवतार बाबा जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हिमालयन योगी सभी, योगदानंद जी, युक्तेश्वर जी, लाहिरी महाशय और भी बाकी जिनके नाम नहीं लिए गए हैं, वो सब यहाँ पे आए और हमारी ध्यान यात्रा में हमारे साथ बैठ के ध्यान करें। सब ऋषि तथा सब ऋषि पत्नियां प्लीज अपना यहाँ पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें और हमारी ध्यान यात्रा को सुगम बनाएं। हमारे साथ बैठ के ध्यान करें। और प्रकृति माता जो हमें इतना सुंदर एनवायरनमेंट दे रही है और इतनी जो एनर्जी हमारी प्रकृति से फैल रही है, विश्व स्तरीय ऊर्जा, ये हमें इस प्रकृति से ही मिल रही है। तो इसको भी हम आवाहन करते हैं। तो ये सभी आपके पास आ चुके हैं मास्टर, और आप इनकी प्रेजेंस फील करते हुए अपनी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी आंखें ना खोले और अपनी सांसों का साथ ना छोड़े। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, सांसें लंबी हैं, छोटी हैं, ये सब नहीं देखना है आपको। जैसी भी सांसें आ रही हैं उन्हीं के साथ बने रहना है। ये शेयरिंग चल रही है शायद। मैं अभी हटा रही मास्टर। जी जी जी।
मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, तो जी आप जी कर पाएंगे। सभी को प्रणाम, नमस्ते। आज की ध्यान की यात्रा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और कुछ ही देर में तो आपको मैंने होस्ट बना दिया। अब आप साउंड, कंप्यूटर साउंड कर पाएंगे मास्टर। जी दे दीजिए। म्यूजिक की आवाज आ रही है क्या? यस मास्टर। जी। तो आइए, आप सभी का स्वागत है आज के ध्यान सत्र में। आप व्यवस्थित होकर बड़े आराम से अपने पूरे शरीर को शिथिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि अब हमारी जो यात्रा है वो अंतर जगत की यात्रा है और अपने आप को बाहर से डिस्कनेक्ट करेंगे और अंदर से सोल से कनेक्ट करेंगे। तो क्रॉस लेग बैठे या चेयर पे बैठे हैं तो दोनों पैरों को क्रॉस कर लेंगे। अपनी रीढ़ को कोई सपोर्ट देंगे जिससे सीधा रह सके। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर इस तरह से आपको रखना है। अंगूठे को यूं बना, एक पिरामिड जैसा यहाँ आपका बन जाएगा। इसको आप गोद में रख लेंगे। आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। गर्दन सीधी रहेगी। और अब हम ध्यान देंगे सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी पर, स्पाइनल कॉर्ड पर स्थित हमारे ऊर्जा केंद्रों पर। एक एक करके उन सभी ऊर्जा केंद्रों को हम देखेंगे, जागृत करेंगे और उसके बाद हमारी ध्यान की यात्रा शुरू होगी। तो सबसे पहले हम 7 बार लंबी सांस लेंगे। जब मैं जैसे बोलूं वैसे ही आप करेंगे। अपने आप को रिलैक्स कर दें। सबसे पहले जहां हमारी टेल बोन है, जहां रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, वहां अपने ध्यान को ले जाएं। अंतिम छोर हमारी रीढ़ की हड्डी का लाल रंग का कल्पना करते हुए मूलाधार चक्र को देखेंगे और एक गहरी लंबी सांस लेंगे। इनहेल करेंगे, पूरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे उस सांस को छोड़ते जाएंगे। उसी के ऊपर स्थित 4 अंगुल ऊपर स्वादिष्टान चक्र पर अपने ध्यान को लाएंगे। ऑरेंज कलर का ये चक्र, एक गहरी लंबी सांस लेंगे जो आपकी नाभि तक जाएगी और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। उसके बाद हमारे मणिपुर चक्र पर आएंगे। नाभि के पीछे स्थित एक गहरी लंबी सांस लेंगे और मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाए हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। अगला चक्र अनाहत चक्र हृदय क्षेत्र में स्थित, उस पर अपने ध्यान को लाइए। हरे रंग की ऊर्जा यहाँ होती है। हरे रंग का ध्यान करते हुए एक गहरी लंबी सांस लेंगे। नाभि तक सांस भरेंगे और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर को शिथिल करते हुए सांस को छोड़ेंगे। अब अपने कंठ में, गर्दन में स्थित विशुद्धि चक्र पर अपने ध्यान को लेकर आए। नीले रंग की ऊर्जा का ये चक्र, गहरे लंबी सांस लेंगे
और धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स्ड। अब अपनी दोनों भौं के बीच अपने ध्यान को लेकर आएंगे आज्ञा चक्र पर। एक गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। और अब अपने सहस्त्रार चक्र पर, अपने सर के ऊपर के हिस्से पर अपने ध्यान को ले आए। गहरी लंबी सांस लेंगे, पेट बाहर आएगा, नाभि तक सांस जाएगी और धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। और इस तरह से हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, शिथिल हो गया है। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं। और अब अपनी सहज स्वाभाविक सांसों पर अपने ध्यान को लगा देंगे। सांसें लंबी ना हो, कोई प्रयत्न ना करें लंबी सांस करने का, केवल सहज स्वाभाविक प्राकृतिक। धीरे धीरे हमारी सांसें छोटी होती जाएंगी, केवल नासिका के अंदर ही सिमट जाएंगी। और अपने मन को शांत करें, निर्विचार करें। सांसों पर ध्यान बनाए रखें। कोई भी सांस आपकी नजर के बिना अंदर नहीं आ रही है। हर सांस के ऊपर आपका दृष्टा भाव बना हुआ है। आती और जाती हुई सांसें वर्तमान पल के साथ हमारा जुड़ाव। ना अतीत में जाना है, ना भविष्य में जाना है, केवल वर्तमान पल। यही पल है जिसमें हर नई सांस आ रही है। एक नई सांस और एक नया पल, बस इसी के साथ बने रहना है। पूरा शरीर शिथिल है, मन शांत है, बुद्धि स्थिर है। और हम हमारे सहस्त्रार चक्र के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरंगें हमारे सहस्त्रार चक्र पर इकट्ठी हो रही हैं और धीरे धीरे वो हमारे मन के द्वारा ग्रहण की जा रही है। हमारे मस्तिष्क से होती हुई रीढ़ की हड्डी में स्थित सभी ऊर्जा चक्रों में होती हुई हमारे शरीर की अरबों कोशिकाओं में ये ऊर्जा फैलती जा रही है। अनंत ऊर्जा के उस विशाल विस्तार के साथ
हम जुड़ गए हैं इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। ऊर्जा के वाइब्रेशंस को, तरंगों की अपने पूरे शरीर में चलती हुई लहरों को महसूस करते हुए शांत होते जाएं, अपने एकांत में छुपे हुए आनंद में अपने आप को डुबो देंगे। बाहरी जगत के कोलाहल को बाहर छोड़ते हुए अंतर जगत की शांति में अंतर मन की गहराइयों में प्रवेश करते जाएं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। नासिका द्वार से आती और जाती हुई सांसें, दृष्टा भाव से उन्हें हम देख रहे हैं। मन निर्विचार हो चुका है। अपने ध्यान को अपनी भौं के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर लेकर आएं। आज्ञा चक्र के सामने गहरे अंधेरे में अपने आप को जाने दें। यहीं पर अपनी पूरी चेतना को लेकर आए। आज्ञा चक्र में स्पंदन हो रहा है। सहस्त्रार चक्र से आने वाली ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आ रही है। आज्ञा चक्र के गहरे अंधेरे में प्रकाश की छोटी सी एक बिंदु उभर रहा है। धीरे धीरे प्रकाश का ये घेरा बढ़ता जा रहा है। देखते रहें इसको। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ये प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र में महसूस हो रहा है। पूरा ध्यान यहीं पर बनाए रखें।
देखते रहें उस प्रकाश को, जो यहाँ फैलता जा रहा है। दोनों नासिकाओं से आती हुई सांसें पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का संगम स्थल, वही त्रिवेणी हमारा आज्ञा चक्र, वहीं पर हमारी सांसें आ रही हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलकर हमारी 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा का संचार कर रही है। शिथिल शरीर, निर्विचार मन, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पूरे शरीर में, प्रत्येक कोशिका में संचार हो रहा है। हमारे एकांत में जो शांत भाव है, उसके अंदर अपनी सारी चेतना को डुबो दें। अपने आप से मिलें, आत्म साक्षात्कार। मैं कौन हूँ? प्रश्न को हमारे अंदर ही ढूंढने का प्रयास करें। उस परम चैतन्य परमात्मा की शक्ति का एक अंश मैं स्वयं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। वो मैं ही हूँ। अपनी असीम शक्तियों को पहचाने। भौतिक शरीर से परे चैतन्य को महसूस करें। वही चेतना हमारे जीवन का सत्य है। धीरे धीरे अपने अंदर प्रवेश करते जाएं। आज्ञा चक्र से अपने ध्यान को
अपने कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र पर लेकर आए। नीले रंग की ऊर्जा का ये चक्र वाणी की शुद्धि, सरस्वती का ये स्थान माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए इस चक्र की शुद्धि हो रही है। ये चक्र संतुलित हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। हमारी वाणी से किए जाने वाले कर्मों को हम समझ कर करेंगे। यही इस चक्र के जागृति का स्वरूप है। ये चक्र थायराइड ग्रंथि को ऊर्जावान कर रहा है। धीरे धीरे अपने ध्यान को हृदय क्षेत्र पर लेकर आएंगे। हरे रंग की ऊर्जा का यह चक्र अनाहत चक्र मुक्ति के द्वार का पहला चक्र स्वार्थ से परमार्थ की तरफ ले जाने वाला करुणा, दया, क्षमा, प्रेम और सार्वभौमिक प्रेम को जागृत करने वाला अनाहत चक्र शुद्ध हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, संतुलित हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। सहस्त्रार चक्र के माध्यम से आ रही ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे ऊर्जा चक्रों में प्रवाहित हो रही है। अनाहत चक्र के बाद अपने ध्यान को नाभि के पीछे स्थित मणिपुर चक्र पर लेकर आए। हमारे पाचन तंत्र के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जावान रखने वाला ये ऊर्जा केंद्र शुद्ध हो रहा है, संतुलित हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है।
धीरे धीरे हम नीचे स्वादिष्ठान चक्र पर जाएंगे। हमारी कामनाओं, वासनाओं और इच्छाओं का केंद्र स्वादिष्ठान चक्र। संतुलित हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। मूत्र विसर्जन संस्थान के सभी अंग और प्रजनन संबंधी सभी अंग स्वस्थ हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, ऊर्जावान हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारे पहले चक्र मूलाधार चक्र पर आएंगे। लाल रंग की ऊर्जा का केंद्र पृथ्वी तत्व पूरे शरीर के स्वास्थ्य का नियंत्रण केंद्र मूलाधार चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। ऊर्जा की तरंगें मूलाधार चक्र को शुद्ध कर रही हैं, संतुलित कर रही हैं, ऊर्जावान कर रही हैं। सर से लेकर पैर की उंगलियों तक असंख्य कोशिकाओं में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरंगें प्रवाहित हो रही हैं। सांसों के साथ जुड़ा निर्विचार मन ऊर्जा के उस अनंत विस्तार के साथ जुड़ा हुआ हमारा सहस्त्रार चक्र हमारे अंतर जगत की यात्रा को अब हम प्रवेश करते हैं। हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। मन, बुद्धि और अहंकार को स्वस्थ, शुद्ध और निर्मल करेंगे।
ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमारा अंतर्मन, हमारा अंतःकरण ऊर्जावान हो रहा है। डूबते जाएं गहरे गहरे अपने ही अंदर छुपी हुई इन शक्तियों को पहचाने। हमारे ही अंदर छुपे हुए उस खजाने को खोजना है जो हमारे जीवन का आधार है। आत्म साक्षात्कार, स्वयं की पहचान, अपने शरीर को बैठे हुए देखें, महसूस करें कि आप शरीर के सामने खड़े हैं और शरीर से अलग हो गए हैं। सूक्ष्म शरीर की यात्रा सूक्ष्म शरीर के रूप में आप अपने स्थूल शरीर को देख रहे हैं। यही अपनी चेतना को सहस्त्रार चक्र तक लाने की अवस्था है। निर्वाणमय शरीर, निर्वाणमय कोश में प्रवेश, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का ये संबंध ही जीवन कहलाता है। मूल रूप से हम बुद्धि, चेतना और ऊर्जा ही हम बुद्धि, चेतना और ऊर्जा की एक इकाई हैं। इसी सत्य को स्वीकार करना है। हमारी चेतना इस पृथ्वी ग्रह की यात्रा पर है। हमारी चेतना अनुभव और सीखने के लिए यहाँ आई हुई है।
चेतना को अपने लक्ष्य को पूरा करने में हमें सहयोग करना है। ध्यान के अंदर ये अवचेतन मन में प्रवेश करके जानना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य को जानकर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमारा ऊर्जा शरीर शुद्ध हो गया है, ऊर्जावान हो गया है, सकारात्मक विचार कोई नकारात्मकता नहीं, केवल सकारात्मक भाव। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य सभी से मुक्त मन की निर्मल अवस्था, मन की निर्विचार स्थिति, सांसों के साथ जुड़ाव, आती और जाती हुई सांसों की ये माला, हमारी प्राण शक्ति सांसों के माध्यम से अंदर आती हुई धीरे धीरे हम अपने चेतना को वापस अपने शरीर के साथ जोड़ देंगे। अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर के साथ एक कर देंगे। ध्यान की अवस्था से स्वयं को बाहर लाने के लिए अपने शरीर के प्रति ग्रुप हो जाएंगे। आखिरी 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। पूरे चेहरे पर अपने हाथों को फैलाएंगे और अपना समय लेते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे।
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत जी सुंदर। वेलकम वेलकम, सभी ने अच्छा ध्यान किया होगा। सर आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी वेलकम, थैंक यू। ध्यान का कोई विशेष अनुभव किसी को शेयर करना है? जी मास्टर। ये तो कहा नहीं जा सकता सर, लेकिन इतना ध्यान अच्छा आया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जी ठीक, बहुत अच्छी बात। तो हम आपको सरप्राइज केवल मिला। आपकी प्रस्तुति ही आपको साधुवाद देती है सर, इससे बहुत अच्छा हुआ। मैं आपको साधुवाद देता हूँ फिर पुनः पुनः। जी जी जी, थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम। यस मास्टर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ किस किस को सरप्राइज मिला? जो सरप्राइज मिला वो बताइए हमें। यही हमें मेरा मास्टर, सरप्राइज। यस। हमें सच में आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। जी। Thank you so much, Masters. नमस्ते, बहुत अच्छा लगा सर। जी अच्छा, गीता जी। नमस्ते जी मास्टर, thank you। नमस्ते मास्टर, जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर आपका। ध्यान से जुड़ बहुत गए हो। अच्छा था, जी जी बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था मास्टर। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मास्टर। लंबी यात्रा से लौटे हैं आप, ऐसा लग रहा है। सच में मास्टर, सच में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल किसी और ही दुनिया में चले गए थे। मेरे ध्यानी आपको बहुत मिस करते हैं सतपाल जी। जी जी बिल्कुल। इसीलिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट आपसे किया हाँ आज। मैंने कहा आप आइए और जी इनको थोड़ा सरप्राइज कीजिए। बोला भी था इनके कि भी आज ध्यान में आपको सरप्राइज मिलने वाला है। तो ओके। अभी वही जानना चाह रही हूँ मैं किस किस को सरप्राइज मिला। नमस्ते, बहुत अच्छा लगा मैम। जी मैम। अब अरुंधति जी, कहाँ से बोल हाँ रहे हैं मैडम? आप कहीं बाहर से हैं? अरुंधति जी। हाँ, मैं असम से हूँ। जी जी जी, आसाम तक। अरुंधति जी जुड़ नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल से जुड़ी है। तो बहुत अच्छा लगा। पहले भी एक दिन किया था ना, उस दिन भी बहुत अच्छा लगा, आज भी बहुत अच्छा लगा। आप रेगुलर कर रही हैं ध्यान? जी मास्टर। रेगुलर जो कर रहे हैं उन्हें ज्यादा जुड़ पाते हैं ना। तो इसमें ब्रेक ना करें, जो भी कर रहे हैं अपने घर में अकेले करें, चाहे ये मौका मिल जाता है तो अच्छी बात है। पर ब्रेक आ जाता है ना तो उससे हमारी ऊर्जा का जो हमारे क्लेंजिंग प्रोसेस चलता है ना वो रुक जाता है। 36,000 नाड़ियां हैं हमारी, और सभी नाड़ियों को शुद्ध करना है और फिर ऊर्जा प्रवाहित होती है, फिर हमारी चेतना ऊपर उठती है। तो लंबा प्रोसेस है। तो जब आप सभी लोग इतना रुचि लेते हैं तो हमें उसके साथ गंभीरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आप सभी बड़ी अच्छी तरह से ध्यान कर रहे हैं, आज देखा मैंने। और ये ऊर्जा जो ध्यान की है, ये शरीर को, स्थूल शरीर को तो स्वस्थ रखती है, बाकी हमारी ऊर्जा शरीर है जो मुख्य शरीर हमारा है, जिससे कि हमारी सारी इमोशंस हैं, हमारे विचार हैं, वो सब वहीं से जनरेट होते हैं, प्रकट होते हैं। अगर हमारी ऊर्जा कम होती है तो हम नेगेटिव थॉट सोचने लगते हैं। तो ध्यान का हमारे सीधा संबंध हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही, उस ऊर्जा से हम सीधे जुड़ जाते हैं। तो एक एक कोशिका हमारी जो है ना उस तरंग को महसूस करने लगती है। इसलिए पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, पूरा रूपांतरण हो जाता है, हम क्या थे और क्या हो जाते हैं। तो इसलिए इसको रेगुलरली करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। मन के ऊपर नियंत्रण होगा, क्योंकि मन जो है हमारा वो मन बंदर की तरह होता है ना, मंकी माइंड होता है ना, तो उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने ध्यान में पूरा रुचि लेके गहराई से ध्यान किया। तो सुमित्रा जी अब आगे आपका सेशन धन्यवाद। चलेगा यस जी। मास्टर, थैंक यू बहुत बहुत सतपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, ये थैंक यू मैडम। आपने मेरी रिक्वेस्ट से एक्सेप्ट की।
जी जी जी, तो आप जब भी। सो काइंड ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। जी, तो तो मैं मास्टर। बात तो कर सकते हैं सर? हाँ, हाँ जी, बात हाँ जी। बात कर हाँ हाँ। सकते। चलो ठीक आप है सर, अगर कोई अपने समस्या। अनुभव शेयर कर सकते हैं मास्टर, जो कोई आज ध्यान में जो भी अनुभव, आप अनुभव शेयर कर सकते हो। बताइए कैसा लगा ध्यान आपको। यस, बोलिए कुसुमाकर जी, क्या बोलना चाह रहे हैं। ध्यान से मैं संबंधित नहीं मैम, बहुत अच्छा लगा आज। कोई ठीक है। किसी तरह की आपको कोई आ, अलग अनुभव हो रहा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, भाई मुझे ये बाधा आ रही है या मुझे ये अच्छा लग रहा है, जो भी। नहीं बात जैसे आपके पिस्तूली है सर, हम्म, आपका जो ध्यान कराने का ढंग है, जो प्रस्तुति है, हम्म, वो जैसा जैसे आप स्टेप बढ़ते हैं वैसे वैसे आदमी सुन के वैसे ही उसी स्थान पर जाता है और वो महसूस करता है, उसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जी और जैसे चक्रों की ऊर्जा है, जैसा आपने बताया वैसे चक्रों की ऊर्जा उत्पन्न होती गई हम्म, और बढ़िया लाइट वाइट दिखी है आपको। फिर इसके बाद में जी, अम, चलिए। भगवान कृष्ण की मूर्ति दिखी है। जी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये बस जो इतना हुआ। मूर्तियाँ, गुरु दिखते हैं, मूर्तियाँ दिखती हैं, ये सब क्या हमारा जो मनोमय कोश होता है ना, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। यानी हमारा मन के अंदर जो छवियां अंदर रहती हैं वो उभर आती हैं ना, तो क्योंकि वहां तक हम जी पहुंच जी। जाते हैं। तो ध्यान का जो अ, मुख्य जो लक्ष्य होता है वो रहता है कि हमारा जो अवचेतन मन है ना, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें प्रवेश करना। क्योंकि जब हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं तब फिर हमको अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, हम हमारी सोल क्या प्लान करके आई है, वो सब पता लगने, इवन हमारा पास्ट लाइफ भी हमको दिखने लगता है। पर ये ऐसा एक दो दिन का काम नहीं, गहरे में जब आप लगातार इसको करते हैं तो अब चेतन मन में आपका प्रवेश होने लगता है। तो वही जैसे आपने कहा कि मुझे कुछ कृष्ण जी दिखे और कलर्स दिखे, तो वो सब हमारा जो है ना खुलता है, वो खुल रहा है, हमारा मनोमय कोश हमारा खुल रहा है, उसमें अंदर हमारा प्रवेश हो रहा है। तो इसलिए वो गहरे जो ध्यान में वो संभव हो पाता है। तो आप करते रहिए, अच्छा आपका प्रोग्रेस अच्छी हो रही है। आप जो बोले थे ना, शरीर से अलग हो जाए, निकल जाने को बोला था जे, तो पूरा हम निकल गया था। वो महसूस हुआ, मैंने वो खड़ा हो, पूरा स्ट्रेट होके खड़ा होके देख रहा था, मैंने सब वो अच्छा, महसूस हुआ। सब शरीर। अपने शरीर दिख रहा था आपको बैठे हुए। नहीं नहीं, आप बोला था जे हम्म अपना शरीर से निकाल जाए जे। हाँ हाँ, तो हाँ, अब बाहर जाने के लिए तो बाहर जा से कहा मैंने खुद। तो हाँ अपने बैठे हुए शरीर को तो देख रहे होगे ना आप बाहर हाँ जाके। हाँ हाँ हाँ। और एक बार हो रहा है, मेरा दोनों हाथ का ये ऊपर पूरा मेरे खुजली हो रहा है एकदम। अच्छा, हाँ, तो हाँ ऊर्जा हाँ, ऊर्जा जब दूसरा जगह नहीं, यहाँ यहाँ पर ये दोनों हाथ पे पूरा। ऊर्जा का ही प्रभाव होता है। जब अंदर हाँ बहने लगती है ना ऊर्जा, तो जहाँ कोई ब्लॉकेज होते हैं, जहाँ किसी तरह की कोई बाधा होती है, तो उसको वो हटाता है। तो इसलिए वहां पे खुजली या कुछ और भी तरह का फीलिंग हो सकती है। कभी कभी दर्द भी फील होता है, अगर ज्यादा कहीं ऊर्जा अटकी हुई हो ना, तो फिर वहाँ पेन भी होने लगता है। तो ये बहुत तरह के अनुभव होते हैं। पर ये सारा आपकी वही बात को साबित करते हैं कि सही तरीके से आप काम कर रहे हैं, मतलब ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तो ये ठीक है, अच्छी बात है। यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा। नहीं, आज सबसे बढ़िया मैम ये रहा कि आज डिस्टरबेंस नहीं था, किसी की वॉइस नहीं डिस्टर्ब कर रही थी। और वो पता नहीं बहुत मतलब ठीक से डिस्टरबेंस हो जाता है कहीं ना, तो बीच में टूट ही जाता है, क्योंकि इतने बड़े ध्यान भी तो हम नहीं के मतलब जी जो जी है पहुंच गए तो पहुंच गए, लेकिन जी सही रहा, आज परम बहुत जी। बढ़िया रहा इस वजह से जी। डिस्टरबेंस तो खैर ध्यान में नहीं होना चाहिए। आज भी कुछ थोड़ा हुआ था, पता नहीं कहाँ से कुछ वो आ रही बीच थी बीच में आवाज। मैंने बीच बीच में मैं म्यूट करती जा रही थी।
अच्छा हाँ नहीं हाँ मैम, हाँ एक बोला ग्रुप था है वो। मैम, जैसे मैम एक ग्रुप है उसमें ध्यान कराते हैं। तो जैसे आप होस्ट हैं तो होस्ट जो है वहां पे परमानेंटली सबको म्यूट कर देते हैं, तो कोई अपने आप से करेगा अगर अनम्यूट तो वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप नहीं कर पाते हैं वहां से मतलब नहीं, हम मैं परमानेंट म्यूट म्यूट तो जो है। करती हूँ, परमानेंट नहीं करती, फिर एक एक को अनम्यूट करना पड़ेगा ना नहीं मैम, जिसको। उसमें जैसे ध्यान के टाइम में आप करना चाहिए आपको, वैसे ये चलो परमानेंटली म्यूट ठीक है, ध्यान कल के से समय ऐसे ही में। करेंगे, कल से ऐसे ही करेंगे, फिर मैं क्योंकि मैम कभी ध्यान में और जी मास्टर, ठीक है। और जैसे जैसे मास्टर, जैसे मुझे बात करना है हम्म, तो तो फिर अपना वो मुझे अलग अलग अपन, म्यूट करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं तो चैट में बता देंगे कि हाँ मैं बात करना चाहता हूँ, चैट में जैसी चैट में बताएंगे हैंड वैसे ही रेस। आप उनको खोलो ओपन करें। हैंड रेज कह रहे नहीं हैं कि हैंड रेज कीजिए, हैंड तो रेस। हैंड रेज करने के बाद अनम्यूट किया जी जा जी सकता। ठीक है, जी 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 जी, मैम। ऐसा ऐसा ठीक है, मैम तो वो बेहतर है। ठीक मैम है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है वो। यस वो मास्टर। तो जरूरी है। आप हमारे हेड मास्टर हैं तो फिर उसका जी वो जी जी, आप बिल्कुल ध्यान कीजिए। जी, बिल्कुल गौर किया जाएगा इस बात पे। आज आज का सही में अद्भुत रहा है मैम। जी, मास्टर सतपाल जी को तो साधुवाद दें या उनकी नमस्कार, चरण वंदन करे, बहुत बहुत साधुवाद। बीस जयपुर आ जाइएगा चरण वंदन करने के लिए। अरे मैं आपको वंदन करता हूँ सभी को कि आप जी, सब लोग इतने अच्छी यात्रा पे, मैं आपके साथ हूँ, तो आपका साथ मिल रहा है, इससे बड़ी क्या बात होगी। आप अरे सभी को सर एक चीज पूछना चाह रहे थे, जैसे ये ध्यान हम करते हैं तो इसमें नाड़ी शोधन का भी कुछ रोल एक्स्ट्रा मतलब अच्छा है क्या, है कि ये उसकी जरूरत नहीं होती है? नाड़ी शोधन, देखिए क्या है कि वो प्राणायाम का वो हिस्सा हो जाता है ना नाड़ी। एक तो ये तो पूरी नाड़ियां हमारी शुद्ध हो ही जाती हैं ध्यान से, ऊर्जावान हो जाती हैं, शुद्ध हो। 40 दिन का ध्यान हम इसलिए करते हैं ना, 20 दिन में सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, फिर 20 दिन में ऊर्जा अंदर आने लगती है। और जी दूसरा जो प्राणायाम होता है वो नाड़ी शोध की, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 प्रमुख आजकल नाड़ी। रविशंकर जी दे रहे हैं फ्री फ्री में फेसबुक पे, आप उनका करिए प्रोग्राम, ज्वाइन करिए, वो करवा रहे हैं सब कुछ। हाँ, यूट्यूब पर या कहीं भी मिल हाँ जाता है जी, नाड़ी शोधन का। नहीं हाँ तो बिल्कुल, बहुत अच्छा करवा रहे हैं वो। 14 14 दिन, एक एक हफ्ता, अपन उनके जो शिष्य है ना वो लगे हुए हैं। एक हफ्ता फ्री कराते हैं, फिर तुमको मेंबर बनाते हैं, तो तुम कर लो एक हफ्ता, बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छे नहीं, तरीके से टॉपिक करा। वो नहीं है। टॉपिक वो नहीं है। टॉपिक ये है, सर से पूछना चाह रहा हूँ कि नाड़ी शोधन करने से क्या हमें मेडिटेशन में हेल्प मिलता है क्या, हम कुछ उस उच्च स्तर पे उससे पहुंचते हैं कि नहीं, ये मैं पूछना चाह रहा बिल्कुल। था। देखिए, अगर आपको अपने घर से किसी दूसरे शहर जाना है तो आप किसी बस में या ट्रेन में बैठते हैं, तो जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे तभी तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे ना, कि 1 घंटे में आप यहाँ तक आ गए, फिर अगले घंटे वहां तक आ गए, और अंत में आप उस शहर पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो ध्यान है, ये भी किसी लक्ष्य को लेकर ही चल रहे हैं। आपको कहीं लेकर जाना है, कहीं ना कहीं आपको पहुंचना है। तो नाड़ी शोधन उसका एक हिस्सा है, यानी समझिए कि पहले घंटे का सफर आप कहीं आ गए, फिर उसके हाँ बाद जी, हाँ जी। अगले घंटे का सफर, उसमें कुछ और बदलाव आएंगे, फिर तीसरे घंटे का सफर, यानी आप मंजिल के करीब आ गए। तो जैसे जैसे सफर बढ़ता जाएगा, आप मंजिल के करीब होते जाएंगे, उसके दौरान अलग अलग अंदर क्रियाएं होंगी, अंदर प्रक्रियाएं होंगी। तो वो जो होगी वो आप अंदर होगी, अपने आप होगी वो। उसको नाड़ी शोधन भी कह सकते हैं, हमारे ऊर्जा चक्रों की संतुलन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई एक काम नहीं हो रहा है, इसमें बहुत कुछ हो रहा है एक साथ। नाड़ियों का तो शुद्धिकरण होना चाहिए, उसके अंदर जो ब्लॉकेजेज हैं वो हटने चाहिए, वो होता है। ऊर्जा केंद्र असंतुलित हैं, ऊर्जा केंद्र के अंदर ऊर्जा ही नहीं है, तो वहां पर ऊर्जा केंद्रों को का अंदर शुद्धिकरण होता है, वो सही तरीके से घूमने लगते हैं, क्लॉकवाइज घूमना चाहिए ऊर्जा केंद्र। लेकिन अगर वहां नेगेटिव थॉट्स फंस गए तो वो उल्टा 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 घूमने लगता है। तो उसको सही करना, उसको संतुलन करते हैं, तो उसका संतुलन होता है। फिर इतनी कोशिकाएं जो हमारी हैं, तो इन नाड़ियों के माध्यम से ये हर कोशिका को ऊर्जा पहुंचानी होती है, तब
जहां पर कोई ऐसी कोई गांठ बन रही है, जैसे कैंसर जैसी कोई बीमारी की कोई सिस्ट कोई बन रही है, गांठ बन रही है, तो ये रेगुलर जब ध्यान करते तो वो भी, ये जो तरंगे होती हैं, ये तरंग ऊर्जा हमारे अंदर आती है, और वो जो गांठ होती है वो जाल होती है, कण के रूप में होती है, यानी पार्टिकल के रूप में होती है। तो वो पार्टिकल भी तरंग में बदल जाता है, यानी वो तरंगें इतनी पावरफुल होती हैं कि वो जो अंदर की सिस्ट वगैरह जो होती हैं उनको भी तरंग में बदल देती है। तो वो धीरे धीरे वो भी डिजॉल्व हो जाती है, तो उनका साइज छोटा होने लगता है। तो अंदर की जो दुनिया है ना, उसके अंदर वो सब हलचल होती रहती है, अपने आप वो सारे काम होते रहते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि उसको वो ब्रह्मांडीय यानी कॉस्मिक ऊर्जा दें, मन को निर्विचार करें। मन निर्विचार नहीं होगा तो वो ऊर्जा को रिसीव नहीं करता है ना। बर्तन उल्टा रखा हो तो ऊपर से कितना पानी डाल दो वो बर्तन में नहीं आता है। तो मन को खाली रखना, मन को निर्विचार रखना, वो बर्तन को सीधा करना है। तो आप पहले मन को निर्विचार करें, उसमें कोई विचार ना आए। आता है तो सांसों पे ज्यादा ध्यान दें, वापस लौट आए, आती और जाती सांसों पर अपने ध्यान को ले आए। तो मन को निर्विचार रखना, किसी प्रकार का कोई भाव अंदर नहीं लाना, किसी के प्रति कोई बुरा अच्छा जो भी भाव आ रहा है वो भी हटा देना। तो अपने आप के साथ शुद्ध मूल अपने जो स्वरूप में आ जाना, वही है। और मन जो होता है वही हमको दुनिया से जोड़ता है, उसी को डिस्कनेक्ट करना है। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक काट दी, बिजली काट दी तो बल्ब बुझ जाएगा, उसी तरह मन को जो है बाहर की जो सप्लाई हो रही है उससे काटना है। जैसे उससे कटता है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है, फिर वहां से वो रिसीव करने लगता है। तो मन से फिर वो मस्तिष्क हो जाता है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, तो वहां से। और ये थर्ड आइज का केंद्र जो है, यहाँ पर जब ऊर्जा पहले आती है तो वो यहाँ पर आ जाती है, ये थर्ड आई पे सबसे पहले वो यहाँ असर करती है, क्योंकि ये चक्र अलग है स्पाइनल कॉर्ड से। और बाकी फिर ऊर्जा जो है पीछे की तरफ जाती है, और पीछे से फिर वो स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से सारे ऊर्जा चक्रों में और फिर पूरे शरीर में फैल जाती है। तो इसलिए जितना भी आप वो करते हैं, जितना भी आगे बढ़ते हैं, अंदर कुछ ना कुछ होता जाता है। और फिर उसके बाद हमको हमारी बुद्धि का जो ज्ञान जो हमारा है वो क्या है, वो ज्ञान को हम और ज्यादा अगर जैसे अब यहाँ चर्चा होती है, सभी तरह की बातें ये सेशंस में होती हैं, तो वो ज्ञान से फिर आप अपना आगे का मार्ग भी ठीक कर सकते हैं। कोई गलत कुछ हो रहा है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो ज्ञान और ध्यान और मुक्ति, तीन है। तो ये समझ लीजिए कि ये दो पहिए की साइकिल है। ध्यान से ज्ञान, और ज्ञान से फिर लक्ष्य क्या है, मुक्ति। तो आप साइकिल पर बैठिए, स्कूटर भी कह सकते हैं, और मुक्ति के मार्ग में, यानी मुक्ति तक पहुंचना, यानी मंजिल है आपकी मुक्ति। मुक्ति क्या है, बार बार जन्म और मरण का जो चक्र है, ये साइकिल जो है, इसको ब्रेक करना है। इस संसार से जो हमें जोड़ दिया गया है, हमारी कार्मिक अकाउंट्स ने जो हमारी ये गांठ बांध दी है यहाँ, उसको खोलना है और मुक्त हो जाना है। जैसे पंछी पिंजरा खोल के उड़ जाता है ना, तो वो उड़ जाता है तो बस फिर वो वापस पिंजरे की तरफ नहीं आता है, लेकिन अगर इच्छाएं रह गई हैं तो वापस पिंजरे में खुद आता है। तो इच्छाएं और वासनाएं जो हैं, ये जो है पंछी को फिर पकड़ के ले आती है, वो फिर पिंजरे में आके बैठ जाता है। तो उसको छोड़ देना है उस पिंजरे से, यानी संसार से जो है अपना, क्योंकि मूल रूप से हम यहाँ के वासी नहीं है। हम गलत फहमी में है कि हम यहाँ के वासी हैं, हम तो दूसरी दुनिया के वासी हैं, वहां से आए हैं यहाँ पर। ये शरीर हमको वाहन के रूप में दे दिया कि जाओ घूमो फिरो, ये शरीर की यूज करो, तो इसका यूज कर रहे हैं, सब इसी के माध्यम से हो रहा है। लेकिन जिस दिन मुक्त होती है, लिबरेशन होता है, मुक्ति होती है, उस दिन इस शरीर से कोई लेना देना नहीं होता है, उस दिन तो फिर मुक्त हो गए। अब वो पंछी उड़ गया, उसको पक्षी उस पिंजरे से क्या लेना देना है। तो ये चीजें जो है समझनी, बुद्धि को इस मार्ग पर लगाना है कि मैं मूल रूप से जो हूँ और जो मेरा मकसद है, जो मेरा लक्ष्य है, यहाँ क्यों आया हूँ, उनको पूरा करूं और नए कार्मिक अकाउंट्स ना खड़े करूं, नया बोझा नहीं यहाँ से लेके जाऊं।
क्योंकि पिछला बोझा जो है वही हमको यहाँ लेके आ गया है, और अभी हम फिर एक नया बोझा इकट्ठा कर ले, फिर उसमें ऐड हो जाएगा। तो संचित कर्मों का तो एक बॉक्स हम लेके चल ही रहे हैं, उस संचित में से प्रारब्ध कर्म बन गए, और ये जो क्रियमाण कर्म है, ये जो कर रहे हैं हम, ये उसमें और इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये फिर साइकिल कभी टूटेगी नहीं। तो ध्यान जो है वो शुरुआत है, ध्यान हमारे को केंद्रित करती है, हमारे विचारों को केंद्रित करती है। नहीं तो विचार 60,000 विचार एक दिन में हमारे मस्तिष्क में आते हैं। तो ये 60,000 विचार जो होते हैं ना, इनको रिफाइन करना है, इनके अंदर से धीरे 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 धीरे, जैसे वो किसान फालतू पेड़ वो पौधे उग जाते हैं उनको हटाता है ना, उसको मतलब खाली अपनी फसल से होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो सारे जो विचार आ रहे हैं ना, उनके पीछे ही भागते रहते, तो मन जो है वो उनको वो नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता, वो कभी मंकी की तरह कभी इधर उस विचार के पीछे भागता है, कभी उस विचार के पीछे भागता है। तो इसलिए ध्यान जो है वो, ये जो तरंगे हैं हमारी, तो अल्फा बीटा और गामा, ये 3 तरंगे तो हैं। वो नॉर्मली जब हम ध्यान में बैठते तो अल्फा की स्थिति में आ जाते हैं, मतलब अल्फा तरंगे, बीटा तरंगे और गामा तरंगे। गामा मीन्स जो आपने ये देखा होगा ईसीजी, ईसीजी में क्या होता है, ऐसे 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 होते हैं ना, ये बिल्कुल बहुत क्लोज क्लोज वो जो होते हैं, तो उस वक्त हमारे विचारों की जो स्थिति होती है ना, वो होती है गामा स्टेज। नॉर्मली हम लोग उस स्टेज में होते हैं, 60,000 विचार लिए घूम रहे होते हैं। फिर उसके बाद बीटा में आते हैं, यानी ध्यान जब शुरू करते हैं तो कम होते हैं वो विचार, 60 से समझिए कि 50 हो गए। फिर अल्फा में आते हैं, अल्फा में वो आधे रह जाते हैं। और फिर हमको जाना है डेल्टा और थीटा, थीटा पे जाना है, यानी वही जो ईसीजी की तरह बनी हुई थी ना जो हमारे विचारों की, वो फिर यूं सीधी रेखा में आने लगती है, वो थीटा स्थिति होती है। तो वहां तक जाना है जहां हम अपने ब्रेन वेव्स को थीटा लेवल पे लेकर आए। तो जो 60,000 विचार थे वो धीरे धीरे फिल्टर होते होते कुछ विचारों पर ही बात रह जाती है, यानी वो स्थिति होती समाधि की। ध्यान से नेक्स्ट स्टेज क्या है, समाधि। धी यानी बुद्धि और सम यानी समानता, समत्व। तो सम प्लस धी वो समाधि। बुद्धि जब समता में आ जाए, जब उसके अंदर किसी प्रकार की किसी चीज के साथ कोई द्वेष ना हो, शोक ना हो, किसी चीज को ना पाने का अफसोस ना हो, पूरी तरह से समत्व में आ जाए, तो वो ध्यान ही वहां तक लेके जाता है। तो ध्यान की अगली स्टेज है समाधि। तो ये जो अष्टांग योग है उसका भी यही कहना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान, ध्यान के बाद अगली समाधि। तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ध्यान करने का, वो हमारे विचारों को ही हम फिल्टर कर रहे हैं कि वो जो फालतू विचार हैं वो ना आए, और हमारी ऊर्जा जो इन विचारों पे नष्ट होती है, करीब 20% ऊर्जा हम अकेला हमारा मस्तिष्क ले लेता है। और इसकी इलेक्ट्रिक पावर, मस्तिष्क के अंदर इलेक्ट्रिक पावर होती है कि ये 20 वाट के बल्ब को जला सकता है, इतनी इलेक्ट्रिक इसमें होती है। और जो आगे जाके मस्तिष्क के अंदर अल्जाइमर, डायमेंशिया, वो बीमारियां होती हैं, वो इसीलिए होती है कि जब बहुत सारे विचार होते हैं तो फिर हमारे न्यूरॉन्स की जो गति है वो, क्योंकि जब बहुत सारी चीजें दौड़ रही हैं तो ऊर्जा सबको चाहिए ना, और वो जैसे जैसे वो विचार कब होते हैं, न्यूरॉन्स को ज्यादा ऊर्जा मिलना चाहिए। यानी किसी के घर 5 बच्चे हैं तो वो जो भी चीज होगी वो थोड़ी थोड़ी मिलेगी ना, तो और एक बच्चा है तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। तो उसी तरह ये जो विचार हैं, ये जब इतने ज्यादा होते हैं तो वो जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा जो है वो
वो उनको कम कम मिलती है। तो धीरे धीरे फिर वो जब एज बढ़ती जाती है तो फिर वो न्यूरॉन्स की स्पीड कम होती जाती है, तो उनका क्या होगा कि वो भूलने की बीमारी, और धीरे धीरे तो ये स्थिति कई बार होती है कि सब कुछ भूल जाता है आदमी, उसको कुछ याद नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसके न्यूरॉन्स जो है उनको वो नहीं मिल रही है, ऊर्जा नहीं मिल रही है, करंट नहीं मिल रहा है। तो ये जो ध्यान की ऊर्जा है ये आगे तक इन दो बीमारियों से भी बचाती है, डिमेंशिया और अल्जाइमर। थैंक यू सतपाल जी, समय भी हो चुका है और मैम भी आ चुकी हैं, जी तो जी माफी थैंक यू। चाहूंगी। तो हाँ नहीं नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। मैं मेरे को 10 बजे तक का ही था, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया। मैंने कहा शायद चलिए आप का पास समय है, पर ठीक है, तो मैं विदा लेता हूँ, है मैं लीव करता हूँ, थोड़ा मुझे कुछ काम है। तो आप धन्यवाद 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 सर जी। जी थैंक यू। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। जी वेलकम। सर इतने अच्छे तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो कंटिन्यू कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं रूपा जी, वो आ, मैं बहुत तो बस अच्छे। यूं ही बस कुछ आप समझिए कि आपके इंतजार में शायद कुछ मैं ज्यादा बोल गया, क्योंकि विषय तो हमारा बस ध्यान का ही था, वो ध्यान हो चुका था। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा था, मैं भी सुन रही थी, हाँ, तो जी बहुत अच्छा रहा सर। हाँ नहीं आप चलिए। एक्सपेक्ट कीजिए ना सर, कुछ नहीं होगा यहाँ। मेरे लिए जगह छोड़ना ऐसी कुछ बात नहीं है। नहीं नहीं वो बात नहीं है, लेकिन लेकिन मैं समझता हूँ कि अब आपका भी होना चाहिए ना, तो जब आपका ऑलरेडी तय ठीक है। सर। तो क्योंकि मुझे तो आज अचानक इन्होंने फोन किया कि अभी ज्वाइन करो, मैंने कहा कि ठीक है, अगर वो नहीं आज सरप्राइज देना है, मैं ठीक है चलिए, तो आ गया मैं बस फौरन। तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था, मैं कुछ और काम था मुझे, लेकिन फिर 10 बजे तक का मैंने सोचा था फ्री हो जाऊंगा, फिर आधा घंटा और, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह चल रहे थे तो उससे रिलेटेड मैं कुछ बोलने लग गया, तो इस तरीके से हो गया। तो अब आप संभालिए मंच, फिर किसी दिन मैं आऊंगा तो फिर सर बात फिर करेंगे। आए आप। जी जी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, फिर बात करेंगे। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। तो दोस्तों, आज तक, अभी तक सर जी ने जो एक्सप्लेन किया था, आ, हमारे 72,000 नाड़ी मंडल है, क्या हम इसी के बारे में कुछ और समझ सकते हैं? बिल्कुल और बात, यस मास्टर, ये कैरी ऑन। तो ठीक है, जो हम मानते हैं 7 चक्र, हमारे शरीर में 7 चक्र है हम मानते हैं ना, ये समझते हैं ना। जी हमारा मास्टर। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। ये 6 जो है मूलाधार से आज्ञा चक्र मानते हैं, और इसके आगे की जो सहस्रार है उसको मानते हैं स्थिति, मानते हैं। तो ये मूलाधार से जो आज्ञा तक की ट्रैवलिंग है, ये कैसी होती है? ये जो मूलाधार, यानी पहले हमें समझना है चक्र माने ये कैसी होती है। क्या वहां पर
रोटेट होते हुए कोई चक्र है वहां पर। तो क्या है, हमें पहले ये समझना है। चक्र माने सर्क्यूट जैसी। सर्क्यूट यानी कि हमारे घर में वायरिंग करते हैं ना, इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसी तरह के वायरिंग जैसी हमारे पूरे शरीर में जो फैला हुआ है नाड़ी मंडल, नाड़ियां, इनकी सर्क्यूट्स होते हैं। जैसे कि हम घर तो बनाते हैं, पूरे घर के लिए एक ही वायरिंग है, लेकिन क्या करते हैं, जैसे कि किचन में जो जो कनेक्शंस चाहिए, यही हो गया कनेक्शन हो, फ्रिज की कनेक्शन हो, या लाइटिंग की, इन सभी को मिलाकर एक सर्क्यूट बनाकर एक स्विच बोर्ड बनाते हैं ना। सर्क्यूट्स यानी कि लाइट्स कहीं पर भी हो, लेकिन स्विच बोर्ड एक ही बनाते हैं, सभी का कनेक्टेड एक स्विच बोर्ड। वैसे ही हमारी नाड़ियां जो हमारे आर्गन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मूलाधार चक्र के आसपास कौन कौन से आर्गन है हमारी, यूरिनर ब्लैडर होती है, और हमारी किडनियां होती है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है, और हमारी जननांग, हमारी गर्भाशय, हमारी टेस्टिस, ये सभी वहां वहां के अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। ये सभी ऑर्गन्स को एक सर्क्यूट में बंधना है। तो उस सभी का सर्क्यूट मूलाधार चक्र है। इस मूलाधार चक्र से ही सारे नाड़ियां, वहां की सारी नाड़ियां कनेक्टेड होती है, और वहां पर सारी नाड़ियां कनेक्टेड होती है ना, तब वहां पर ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है। और रोटेट करती हुई ऊर्जा, जैसे कि आ, नदियों में कुछ क्या कहते हैं उसे, रोटेट होती रहती है पानी, वहां पर मत जाओ कहते हैं सब लोग, क्योंकि वो खींच लेते हैं, वहां की ऊर्जा बहुत सारी होती है नदियों में। वैसे ही हमारे शरीर में इन ऑर्गन्स को जो कनेक्टेड होते हैं, वहां पर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे सर्क्यूटों को कहते हैं चक्र। तो ये मूलाधार चक्र में और स्वाधिष्ठान चक्र में हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, लॉन्ग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने वाली हार्मोन्स, इन सभी के कनेक्शंस जो होते हैं वो स्वाधिष्ठान पे रहती है। और हमारी मणिपुर चक्र, हमारे मणिपुर चक्र यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे और भी कई अंगों के साथ वहां जुड़ जाती है। ये सभी जो है, ये तीन चक्र जो है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, इन तीनों चक्रों में हम जब रहते हैं ना, तो हमारी सोच ऐसी रहती है, ये मेरी जिंदगी है, ये मैं शरीर हूं, मुझे इस शरीर को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, ऐसी बातों पर ही हम कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन अंदर से एक क्वेश्चन आती है हमें, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, यहाँ किस लिए रह रहा हूं। ये जब भी क्वेश्चन हमारे अंदर अराइज होगी, तब हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन स्टार्ट होने लगेगा, और इसको कहते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र यानी हमारे हार्ट से कनेक्टेड है। हमारे हार्ट किसको दिखाते हैं, हम हार्ट माने प्रेम की सिंबल मानते हैं, लव सिंबल बोलते हैं हार्ट को। क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि
जब हम अनाहत चक्र की स्थिति में आ जाते हैं, वहां से हमारे अंदर प्रेम का जो भाव है सभी प्राणी पक्षियों पर, हमारे सराउंडिंग्स में रहते हुए सारे लोगों पर, सभी एक प्रकृति के ऊपर, सभी के ऊपर हमारे अंदर लव प्रोड्यूस होने लगता है। तो इसी का संकेत है अनाहत चक्र, यानी हमारी लव एनर्जीज वहां से स्टार्ट होती है। और इस फिजिकल बॉडी में दो पार्ट्स है, सर की भाग और पूरे शरीर की एक भाग, यानी शिरोभाग बोलते हैं। शिरोभाग और देह के अलग भाग और भी अंग, इन दोनों को मिलाती है हमारी गर्दन, हमारी नेक पार्ट। इन दोनों का कनेक्शन हमें इस नेक पार्ट से ही मिलती है। इस नेक पार्ट में और एक चक्र है, उसको कहा जाता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध माने हमारे सर की भाग और हमारे बॉडी पार्ट्स, इन दोनों को मिलाने वाली, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली एक ब्रिज जैसा। एक ब्रिज जो है हमारे सर के ऊपर, हमारे सर के पार्ट में जो भी काम कर रही है ऑर्गन्स, वो सभी स्पिरिचुअलिटी के द्वारा कनेक्टेड है। स्पिरिचुअल कनेक्टेड इस सर के ऊपर के चक्रों पर बहुत ज्यादा रहती है, और देह के अन्य अंगों पर हमारी फिजिकल लाइफ का एनर्जीज प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो इन दोनों को मिलाना है, स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल लाइफ, इन दोनों को मिलाता है विशुद्ध चक्र। और आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र जब हम पहुंचते हैं, हमारे अंदर पूरे ज्ञान स्टार्ट हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हमारा मन ज्यादा खींच लेता है, और हम कौन है, क्या है, किस लिए यहाँ पर है, इन सभी क्वेश्चंस की आंसर हमें मिलने लगती है। जब भी ये आंसर्स हमें मिलता है, हमें महसूस होने लगता है मैं सिर्फ एक शरीर ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंदर एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा है जो हमें यहाँ पर लाकर फिजिकल बॉडी में काम करने के लिए हमें उत्सुकता दे रही है। तो ये इसको हम कहते हैं आत्मशक्ति, यानी चैतन्य शक्ति। इस चैतन्य शक्ति जब कंप्लीटली हो जाती है, अवेयरनेस आ जाती है हमें, हम इस ऊर्जा से ही पूरे काम कर रहे हैं, और ये ऊर्जा मैं ही हूँ, इसका समझ जब हमें आ जाती है, तो हमारा सहस्रार खुल जाता है। सहस्रार यानी 1000 पेटल्स वाला लोटस माना जाता है। वहां 1000 पेटल्स यानी ये पेटल्स कौन गिनता है, ऐसे बात नहीं है। हम जहां से आए हुए हैं इस धरती पर, हम कई और लोग से यहाँ पर अनुभव लेने के लिए ही तो इस धरती पर आए हैं। और हम कहाँ से आए हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की कनेक्शन हमारी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तब हमारी स्थिति बहुत ही अच्छे और नॉलेज से भरा हुआ स्थिति बन जाती है। तो इसी स्थिति को कहते हैं सहस्रार। तो एक 6 चक्र है और 7वां स्थिति है। इन 7 को एक्टिवेट करने के लिए ही तो हम जन्म से एक के बाद हम जन्म लेके यहाँ पर अनुभव लेने के लिए, इस पाठ को सीखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर हम सब मौजूद हैं। तो इन 7 चक्र कैसे एक्टिवेट होगा? इन 7 चक्र
ये 3 चक्र जो है, मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर, ये 3 चक्र हमारे एक जन्म के बाद एक जन्म के बाद हम चलते रहते हैं ना, अनेक जन्म के ज्ञान के द्वारा ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर के स्पिरिचुअलिटी के जो चक्र होते हैं, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, इन सभी चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए हमें साधना की जरूरत पड़ती है। साधना यानी ध्यान। ध्यान कैसे करते हैं, इसको हमें समझाती है अष्टांग मार्ग। जैसे कि हमारी फिजिकल बॉडी को कैसे रखना है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है स्पिरिचुअलिटी के लिए, हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे भौतिक शरीर को कैसे बैलेंस करना है, क्लेंजिंग करना है, इन सभी के बारे में समझते समझते हम ध्यान तक पहुंच जाते हैं। और ध्यान में हमारे सारे चक्र, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ये 3 चक्र एक्टिवेट हो जाती है, हमें ऊपर के नॉलेज से हमें कनेक्टेड कर देती है। तब हमारी सहस्रार ओपन हो जाती है। तो ऐसे एक जो जर्नी है हमेशा रही है, आगे भी रहेगा। बस हमें इसके अवेयरनेस के साथ हमें इसको समझना है और इसको एक्टिवेट करना है, हमें ये फॉलो भी करना है। तो ये सब क्या हम कर सकते हैं? क्या मैं समझ सकती हूँ? आप लोगों को समझ में आए? जी मैम। आया मैम, हाँ, समझ में आया। हाँ, अच्छा लगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। हम कल फिर से मिलेंगे। नहीं मैम, ये मेरा कहना ये है कि एक्टिवेट कैसे करते हैं? हाँ, एक्टिवेट, ये 3 चक्र जो है ना, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, ये अपने आप एक्टिवेट होती जाती है, एक जन्म के बाद एक जन्म। हमें कोई जरूरत नहीं है इन तीनों को एक्टिवेट करने की, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होती रहती है। इसके बाद के जो चक्र है वो हमें ध्यान के द्वारा एक्टिवेट करना पड़ता है। हम कैसा पता चलेगा तीन एक्टिवेट हो गया, वो अपन 4th लेवल में आ गए? बिल्कुल, वो 3 चक्र में जब हम रहते हैं ना, हमारी सोच ऐसी रहती है अपने आप के ऊपर। मूलाधार में रहते हैं तो हम सिर्फ हमारे फिजिकल बॉडी पर ही कंसंट्रेट करते हैं। मेरा, ये मेरी है, मुझे ये चाहिए, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, मेरे शरीर को कैसे मैं तंदुरुस्त कर सकती हूँ, इन सभी बातों पर कंसंट्रेटेड रहते हैं हमारे, जब हम मूलाधार चक्र में रहते हैं। तो स्वादिष्टान चक्र की स्थिति में जब आते हैं ना, तब हमें मालूम पड़ने लगता है सिर्फ मैं ही नहीं हूं, बल्कि मेरी एक फैमिली भी है, दोस्त भी है, रिलेशंस भी है, इन सभी का केयर मुझे रखना है। ऐसी भावनाएं हमारे अंदर जागृत होने लगती है। और जब मणिपुर चक्र की स्थिति में आते हैं, इस समाज, ये जो एनवायरमेंट है, ये मेरी संबंधित है, इस समाज को मुझे सुधारना है, इस समाज के द्वारा मुझे जीना है, इसी समाज में मुझे अच्छा बनना है, ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं। तो इन 3 चक्रों में ऐसी ही भावना रहती है। जब हम अनाहत में आएंगे तब हमारा सोचने का एटीट्यूड, हमारी सोचने की तरीका बदल जाती है। तो इन गुणों के द्वारा ही हम समझ सकते हैं हम कौन से स्टेज पर है।
मैम रिवर्स हो सकता है, सपोज कि किसी को मतलब मूलाधार नीचे जा सकते हैं। नहीं नहीं, रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन क्या होता है, जब हमारी सोच बदल जाती है तब हमारी जो मूलाधार की चक्र के जो एनर्जीज होते हैं वहां पर इम्बैलेंस होने लगती है। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस होती है। ओके, इम्बैलेंस होती है, राइट। इम्बैलेंस होने के द्वारा हमारी सोच भी बदल जाती है, हम स्वार्थी बन जाते हैं, और हमारे आरोग्य में भी, हमारे तंदुरुस्त में भी डिफरेंसेस होने लगती है। ऐसी इम्बैलेंस हो सकती है, वापस नहीं, कभी नहीं, ऐसे नहीं होता। बट मैम ये इम्बैलेंस क्यों होता है? मैंने बेसिकली खान पान इस टाइप का कुछ की। हाँ, जब हम सोचते हैं आ, ये मेरी ही है, यही मुझे, यही चाहिए, मुझे ऐसा ही होना है, मुझे दूसरों की सोच की परवाह नहीं है, ऐसे हम, हमारी कुछ क्वालिटीज होते हैं, उसके द्वारा इम्बैलेंस होती है, और कर्म के हिसाब से भी ये इम्बैलेंस होती है। मैम समटाइम ऐसा होता है कि हमें बीमारी, कुछ बीमारी आ जाती है अगर, तब फिर अपन जो सोशल अपना ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो होता है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। आई थिंक मैं ऐसा ऐसा फील करती हूँ। इम्बैलेंस होने की वजह से ही ये ऐसा होता है। ओके, मतलब हेल्थ की वजह से इम्बैलेंस होता है कि इम्बैलेंस हो गया बोल के हेल्थ भी खराब हो जाता है, आपका सोचने का तरीका भी खराब हो जाता है, ये क्या? हमारे सोचने की तरीका जब बदल जाती है तब इम्बैलेंस होती है। ये इम्बैलेंस होने से नहीं होता, हमारी सोच बदल जाती है, इसीलिए ये इम्बैलेंस होती है। ओके मैम, थैंक यू मैम। कहिए। मैम कई लोग होते हैं, जैसे आपने बताया, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सबका अच्छा बनने का ढोंग करते हैं। जैसा आपने बताया कि व्यक्ति ज्यादा अच्छे से समाज के बारे में सोचने लगता है, परंतु कुछ लोग तो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं और सबके अच्छे भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है? यहाँ पर मणिपुर चक्र के काम होते रहते हैं, वो दिखावे के लिए करे या सच्ची में करे, जी, ये हमें समझने के द्वारा ये पता चलता है। लेकिन उनके लिए वो वही स्थिति में सही मालूम होता है। तो हमें इस करना है, सिर्फ एक्सेप्ट करना है हमें। ओके, वैसे है तो वैसे ही हमें एक्सेप्ट करना है, जजमेंट नहीं करना है। जी, तब क्या होती है, उनकी नहीं, हमारी स्थिति बढ़ चक्र जाती है। खराब हो जाए, अपना ही चक्र अच्छा, खराब हो जाएगा ना मैम। हमारे कैसे कम इम्बैलेंस होगा मैम? नहीं, अगर हम किसी को जज करते रहेंगे, जज करते, तो मैं सोचती हूँ अपना ही सोचने का तरीका छोटा हो जाता। नहीं नहीं, जजमेंट यानी वो ऐसे है, वो वैसे है, ऐसे जजमेंट हमें नहीं करना है कहीं पर भी। ओके, किसी को जज करने की हक हमें नहीं है। ये दुनिया जो है अपने आप सही तरीके से चल रही है। अगर हम जजमेंट में आ जाएंगे तो हमारी ही स्थिति खराब होती जाएगी। इसीलिए नो, राइट। नो कंप्लेंट ऐसे बोलते हैं। तो जब हम अपने आप में फोकस ज्यादा रहते हैं और हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले क्या कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ गलत नहीं करते, और वो जो भी कर रहे हैं उनको करने देते हैं, हम अपने दायरे में रहते हैं, तो वो क्या चीज है? मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिए। जैसे सोशल वाला पॉइंट है, तो हम कुछ लोग होते हैं, जैसे हम ज्यादा नहीं दूसरों से बात करना पसंद करते या नहीं चाहते, और उसकी वजह से सोशल से कट जाते हैं, या कुछ उसका चक्र का फर्क होता है, या क्या चीज है ये? हमें यहाँ पर कॉमन सेंस की यूज करनी पड़ती है।
हमें इनको गलत नहीं समझना है, बल्कि हमें कॉमन सेंस, यानी कि मैं अंदर से क्या हूं और बाहर से क्या हूं और वो लोग क्या है, मुझे कैसी रिएक्शन देना है, कैसी मुझे रिस्पॉन्स करना है, इन सभी के बारे में हम बिल्कुल कॉमन सेंस के साथ व्यवहार करेंगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा। वहां हमारी कॉमन सेंस ज्यादा काम आती है। जी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या मान सकते हैं कि मणिपुर चक्र काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? है मैम, वो बिल्कुल सही तरीके से काम करती रहती है हमारी। अच्छा, धन्यवाद जी। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? यह प्रियंका रस्तोगी जी, आपने पूछ लिया सवाल। जी मेरा हो गया, सॉरी हाथ नीचे कर दिया। ओके, तो मैम थैंक यू। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं।